अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी लाहौर जाने में बस 1-2 दिन रह गए थे, तो बस छोटे-छोटे से कुछ चंद एक क्लिप्स मैंने बनाए, क्योंकि आजकल ना जो व्लॉगिंग की मेरे अंदर एक व्लॉगिंग का कीड़ा है ना, वो बेसिकली मरा हुआ है। तो बिल्कुल भी जो है मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो रही है, मैं मोबाइल ही बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसीलिए जो है वो व्लॉग्स इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। एडिटिंग भी मुझे सुपर डुपर बुरी लग रही है आजकल। तो जैसे मैं मूड में आऊँगी तो इंशाल्लाह फिर रेगुलरली व्लॉग्स भी अपलोड जो है वो किया करूँगी। और यहाँ पर जब बस खाना लग रहा था तो ईमान अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर दे रही है और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। स्पून से ज्यादा अच्छा है खाना। अब खाते नहीं। यम्मी। मैं ना बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और खाना? बस थैंक यू। अब खाना है। खाना रे। मैं आपको बहुत चाय खाता हूँ। और यहाँ पर जी आयान ज़िंदगी में पहली दफ़ा दूध सोडा एंजॉय कर रहे हैं। इसके पुप्पो बना कर लाई थी हमारे लिए, तो आयान को भी टेस्ट करा रही थी कि शायद वो भी पसंद करे। एक्चुअली आयान में एक बहुत बड़ा मसला है, वो कोई भी नई चीज़ ट्राई करने के लिए एग्री नहीं करता है। वो ना जूसेस पीता है, फ्रेश जूस नहीं पीता है, ना वो इस तरह से दूध सोडा पीते हैं, ना वो नट्स ट्राई करते हैं, ना वो फ्रूट्स ट्राई करते हैं। तो बेसिकली रोटी और वो जो चावल हैं और दूध है बस वही पसंद करते हैं, और कभी कभार वो केला खा लेते हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा आयान बिल्कुल भी कोई न्यू चीज़ ट्राई नहीं करता। तो यहाँ पर वो ट्राई करा रही हैं, तो आप देख सकते हो कैसे फेसेस बना रहा है, कभी मुंह खोल रहा है, कभी ऐसे ज़बान को टिक टिक करके चेक कर रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल भी जो है ना वो नई चीज़ को टेस्ट ही नहीं करता। तो ये भी पता नहीं इसने कैसे कर लिया। तो मैं बड़ी अमेजिंगली ये जो है वो व्यू को देख रही थी कि यार आयान ने चख कैसे लिया। वो तो बस चीज़ को देखते ही ना स्मेल करके पीछे हो जाता है, यार ये मेरे मतलब की नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई इट। हाँ, पर ये ईमान जो है माशाल्लाह वो हर चीज़ को, न्यू चीज़ को ट्राई करती है। अगर कोई फ्रूट कहूँ तो अगर नहीं भी खाना तो एटलीस्ट चखती है, देखती मना नहीं कर देती। आया तो चीज़ को देखती मना कर देते कि भाई मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं टेस्ट कर रहा। तो यहाँ पर ईमान ने दूध सोडा टेस्ट किया तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। और यहाँ पर जी जाने से एक दिन पहले मैंने कहा कि मैं तो खाऊंगी पान, क्योंकि मुझे पान है बहुत पसंद। तो बस यहाँ पर आए थे जी पान, तो उनको मैं खाने लगी थी और मैंने अपने लिए 2 मंगवाए थे एज यूजुअल। मैंने कभी भी एक पान नहीं मंगवाया, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे 2 पान आएंगे। तो बस मैं पान खाने लगी हूँ, क्योंकि कल हम लोगों ने चले जाना था लाहौर। इधर आके रोका वो कह रहा है आगे 25-26 सीट पे बैठे हैं। अच्छा जी, आओ ईमान। ईमान चले जाओ। चले और दूसरा छोटा वो ये वाला। चलो ईमान। वो दूसरी वाली बस थी बेटा, वो ये मिली नहीं हमें। और यहाँ जो आयान एक्चुअली रो इसलिए रहा है क्योंकि हम कभी भी इस तरह की बस पे नहीं गए। हम लोग हमेशा जाते हैं मतियाना मूवर्स पर। हम लोग बिज़नेस क्लास बस में हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो उनको बच्चों को वही आदत है। और ये वाली वो बस है जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, मतियाना मूवर्स। तो वो उसकी टिकट नहीं हमें मिली थी। उनमें ना बेसिकली टैब्स होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो गेम्स खेलते हुए जाते हैं या पोइम्स देखते हुए जाते हैं। तो पूरा सफ़र जो है वो इस तरह से उनका बहुत आराम से गुजर जाता है, और साथ बहुत ही जो है ना कम्फी सा माहौल होता है। आपने शायद मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा भी हो कि बहुत ही कंफर्टेबल से हमारी बस होती है, जिसमें हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लाहौर टू बहावलनगर, बहावलनगर टू लाहौर। बच्चे बस उसी बस के आदी हुए हैं। तो ये बस भी अच्छी थी, बुरी बिल्कुल भी नहीं थी, बस थोड़ी सी बिजनेस क्लास नहीं थी, बट अच्छी थी। बट बच्चों को था कि नहीं भी हमें टैब शैब्स चाहिए और वैसा कम्फी सा माहौल चाहिए, तो वो उनको यहाँ नहीं था मिल रहा। तो दोनों जो है ना कंप्लेंट्स कर रहे थे कि मम्मा हम कहाँ आ रहे हैं, हम कौन सी बस पे जा रहे हैं, इधर तो टैब्स भी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जाओ, वो जाती है, सो जाओ। पता नहीं कहाँ से आ रही है, अब सो जाओ। ड्रामा से आवाज आ रही है। अब बैठ जाओ।
और यहाँ पर जी हम लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके थे। एक ही स्टॉप होता है हम लोग जितने भी बार ट्रैवल किया है ना, और जो ये अब्दुल्ला मूवर्स हैं, फैसल मूवर्स हैं, मतियाना मूवर्स हैं, तो ये जो है ना एक ही इनका स्टॉप होता है। तो वहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं। और मैं ना तुलसी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये तुलसी मैंने बाय की है। यहाँ पर एक जो बच्चा था उससे मैंने ये बाय की है। लिटरली 50 रुपये की इसने मुझे 3 तुलसी दी है। और मैं इतनी ज़्यादा एक कहते हैं ना एक शौक का आलम था कि यार तुलसी इतनी महंगी हो गई है, क्योंकि मैं नॉर्मली ये चीज़ें नहीं खाती हूँ। मैं तुलसी नहीं खाती हूँ, सौंफ खाती हूँ। उसकी में जो सुपारी होती है ना मेरे गले में स्टक कर जाती है, तो मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। बट मेरी थोड़ी सी तबीयत अजीब हो रही थी, तो आई बॉट सम तुलसीज़। तो मैं देख रही थी यार महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई, लाइक 50 की आपको 3 तुलसी मिली है। और यहाँ पर जी मेरे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि ज़ीशान ख़ुद से पहली बार मेरे लिए चाय लेकर आए हैं, क्योंकि ज़ीशान चाय पसंद नहीं करते हैं और वो चाय नहीं पीते हैं, जबकि मैं चाय लवर हूँ। मैं चाय बहुत पीती हूँ, बहुत शौक़ से पीती हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़ीशान ख़ुद से जाए और मेरे लिए जी चाय ले आए हैं। यहाँ पर वो ज़ीशान ख़ुद से चाय लेकर आए थे मेरे लिए, बग़ैर मेरे कहे या किसी किस्म के मेरे जो है वो तासुरात देखे बगैर। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी यार ये कैसे हो गया। एनी हो खुशी का मोमेंट भी था और मेरे लिए थोड़ा सा ये हैरत का जो लम्हा भी था। और मुझे लगता है कि ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि ज़ीशान ख़ुद से मेरे लिए चाय का कप लेकर आए। और यहाँ जी हम लोग टूल प्लाज़ा पहुँच चुके थे, यानी हम लाहौर एंट्री मार चुके थे। और ये हम लोग पहले जाते हैं जी ठोकर पे, इसका एक स्टॉप होता है। वहाँ पर पूरी बस तकरीबन लथ जाती है और तकरीबन हमेशा ही ऐसा हुआ है हम एक वाहिद पैसेंजर होते हैं इकलौते जो नियाज़ी अड्डे पे उतरते हैं। तो जी हम लोगों ने उतरना था नियाज़ी अड्डे। ये देखिए आपको अब्दुल्ला मूवर्स, अब्दुल्ला ट्रैवलर्स और बेतहाशा यहाँ पर ट्रैवलर्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये बस अड्डा है बेसिकली लाहौर का। और यहाँ पे इंतहा का रश होता है और यहाँ पे हम लोग आकर उतरते हैं, क्योंकि इसके पास हमारा घर है। ठोकर से हमारा घर काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ अपने भाईजान को नहीं बुलाते। और जब हम लोग पहुँचे तो भाई ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा था और तकरीबन 10-15 मिनट से खड़ा हुआ था। और ये भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, वरना हमेशा हम लोग पहले पहुँचते हैं और भाईजान लेट आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था एयरपोर्ट वाले ब्लॉग में, भाई तकरीबन घंटा लेट आया था। बेशक वो उसकी गलती नहीं थी इस बार, बट कभी भी भाई जल्दी भी नहीं आया, पर इस बार वो जल्दी आया हुआ था और हमसे पहले खड़ा हुआ था। ध्यान से बेटा, गंदा पानी है। पीछे चलो आ जाओ, ये रही गाड़ी। यार जल्दी से मूव करो, बस के पीछे नहीं खड़े होते। और यहाँ पर जी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और बहुत आसानी से हम लोगों ने जो है आज का सफ़र तय किया था बस अड्डे से घर का, क्योंकि वहाँ इतना रश होता है बस अड्डे पर कि बहुत मुश्किल से हम लोग निकलते हैं, वहाँ पे गाड़ी स्टक हो जाती है। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी से गाड़ी निकल की थी और हम लोग घर पहुँच गए थे। हमने दोनों ने देखा। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें मेरी वीडियो को, चैनल को करें जी सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।